मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज ब्रज की पावन धरती श्री राधा गोविंद जी महाराज विराजमान लाल पत्थर मंदिर में आज अनंत विभूति से श्री जगत गुरु श्री माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण बलरामाचार्य जी महाराज का स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसके संयोजक हमारे ब्रह्मचारी श्री विश्वनाथ जी हैं। उनका सारा परिकर है और यहाँ मंच पर विराजमान हैं हमारे अयोध्या धाम से श्री अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा के श्री महंत परम श्रद्धेय श्री मुरलीदास जी महाराज एवं मंच पर विराजमान है हमारे परम श्रद्धेय श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, श्री गोपाल दास जी महाराज एवं अयोध्या से यहाँ पधारे हुए हैं हमारे परम श्रद्धेय श्री राजू दास जी महाराज, परम श्रद्धेय हनुमानगढ़ी के वरिष्ठतम हमारे श्री रमेश दास जी महाराज, हरिवंश पहलवान, राकेश पहलवान एवं यहाँ आए हुए सभी ब्रज भूमि के संत चरण, सभी के चरणों में डॉक्टर महेश दास का प्रणाम। आज इस सम्मान समारोह में हम लोग बैठे हैं। उनका परिचय आप सभी लोग जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी देना चाहते हैं। अपने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कि ऐसे ही अमर गाथा प्रेरणादायक हैं हमारे श्री जगत गुरु माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कृष्ण बलरामाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने सनातन धर्म, अपने वैदिक धर्म के ऊपर अभी आपकी एक पुस्तक निकली हो भक्ति रस समुद्र, हमको कल मिला, कल हमने पढ़ा। तो ऐसे तमाम साहित्यों का आपने इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए प्रसारित किया है और एक ही भाषा में नहीं, अनेक भाषाओं में, जिन्होंने गीता का, भागवत का, भक्ति का, श्वेताश्वेतर उपनिषद का, सबका भाष्य करके लोगों को बताया कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति है क्या, जो जिस भाषा में हो उस भाषा में पढ़िए। ऐसे अमर प्रणेता हमारे माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कृष्ण बलरामाचार्य जी महाराज यहाँ जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रयागराज की धरती पर इस बार हमारे समस्त अखाड़ों, तीनों अखाड़ों ने, चतुर संप्रदाय ने, 7 प्रमुख खालसों ने मिलकर के आपकी इस कृति को देखते हुए, आपका व्यक्तित्व को देखते हुए कि आप सनातन धर्म का प्रचार कैसे करेंगे, किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर तमाम आघात चल रहे हैं, आप सभी लोग परिचित हो। लेकिन ये ऐसा सनातन धर्म है कि कोई न कोई वीर, कोई न कोई सुपुत्र ये पैदा कर देता है कि जाओ, अपनी संस्कृति के ऊपर आघात हो रहा है, तुम सबल सैनिक बन करके खड़े हो। ऐसे सैनिक के रूप में, ऐसे उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि से जिन्होंने ध्यान दिया है, हमारे जगत गुरु यहाँ विराजमान है श्री माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कृष्ण बलरामाचार्य जी महाराज। तो ऐसे सब कृतियों को देखते हुए हमारे निर्वाणी अखाड़ा में तो आपको उज्जैन में ही महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया था। निर्वाणी अखाड़ा से संबंधित आप ये स्थान राधा गोविंद, आप स्वयं हमारे महामंडलेश्वर थे,
लेकिन जब आपके कृतियों को देखा गया, तीनों अखाड़ा, चतुसंप्रदाय, 7 प्रमुख इंदौर खालसे, ये सारे लोगों ने देखा कि ये तो सनातन धर्म के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, गीता को सबको पढ़ा रहे हैं हर भाषा में, भक्ति रस समुद्र लिखा है आपने। हमारे रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा था, मैंने पढ़ा उस ग्रंथ को। हमारे रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं इस संप्रदाय में, जिनके अनेकों ग्रंथों में भागवत की व्याख्या हमने भी पढ़ी है, जीव गोस्वामी जी की भी पढ़ी है, और उसी की टीका किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर। तो ऐसे महाराज जी की बड़ा गौरवान्वित महसूस किया निर्वाणी अखाड़े ने। निर्वाणी अखाड़ा की फैली हुई पूरे विश्व में अनेक शाखाएं हैं, लेकिन उनमें एक जो राधा गोविंद की ये शाखा हमारे श्री महाराज जी के निर्देशन में माधव गौड़ेश्वर शास्त्री कृष्ण बलराम आचार्य जी महाराज के जो इन्होंने काम किया सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक धर्म के लिए, अपने शाश्वत धर्म को रक्षित करने के लिए जिन्होंने ये काम किया, इससे हमारे तीनों अखाड़े प्रभावित हुए। दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, चतुसंप्रदाय प्रभावित हुए, और प्रभावित हो करके अभी जो इस कुंभ में प्रयागराज की धरती पर आपको जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है सभी अखाड़ों चतुसंप्रदाय ने मिलकर के। तो एक बार बोलो श्री जगत गुरु भगवान की, माधव गौड़ेश्वराचार्य के रूप में, कि अब आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर के, अभी तक तो आपने बहुत काम किया, लेकिन अब कुछ ऐसा करके दिखाइए जो हमारे बड़े बड़े जगत गुरुओं ने किया है, शंकराचार्य ने किया है, रामानंदाचार्य जी ने किया है, ऐसे काम करके, क्योंकि दुनिया में आना और जाना दो ही होता है। एक सूफी संत ने कहा कि हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना रहे लेकिन ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी हरदम कहेगी, जो हम करके जाते हैं पूरी दुनिया कहती है, उसको गाती है। भगवान श्री कृष्ण को कीर्त गीति कहा गया है। एक गीत कीर्ति होता है और एक कीर्त गीति होता है। तो कीर्त गीति तो केवल भगवान हो सकते हैं, और गीत कीर्ति तो हम सब लोग हैं। तो ऐसे पद पर, जगत गुरु के पद पर आसीन हुए हमारे माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कृष्ण बलरामाचार्य जी महाराज से अपेक्षा किया है अखाड़ों ने, चतुसंप्रदाय, कि आप तो बहुत काम किए, अनेक ग्रंथ दिए हैं इस पूरी दुनिया को, अनेक व्याख्या किया है आपने गीता का। गीता की व्याख्या आप देखिए महाराज जी के द्वारा जो हुई, कहीं कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा भाव दिया है जो अन्यत्र नहीं उपलब्ध है। गीता की व्याख्या तो बहुत हुई है, 135 भाषाओं में, लेकिन जो इन्होंने उसका भाष्य करके और दिया है लोगों, ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे काम करिए, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी हरदम कहेगी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। ये अखाड़े ने अपेक्षा की है, और अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है। हमारे स्वयं एक अखाड़े के, निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत बैठे हुए हैं, और ऐसे काम करना है। मैंने साहित्य आपकी पढ़ी है, तमाम विश्वनाथ जी ने हमको दिया था। ऐसे ही एक जगत गुरु, वास्तविक जगत गुरु का अर्थ है
जगतः गुरु जगत गुरु। गुरु का अर्थ है अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाना। जगत को जो एक ज्ञान की नजर, एक प्रकाश की तरफ जो ले जाता है, वही तो सच्चा जगत गुरु है। ऐसे पद पर अखाड़ों ने अपेक्षित किया कि आप उस योग्य हैं, आपको वहां बैठना है, इस आसन पर बैठ करके और बहुत बड़े बड़े काम करना है। तो हम सभी अयोध्या से आए हुए निर्वाणी अखाड़े, और ये निर्वाणी अखाड़े के ही अंतर्गत आपका यहाँ हमारे वृंदावन में निर्वाणी अखाड़े के बहुत बड़े बड़े स्थान हैं और अच्छे अच्छे संत हैं जिन्होंने इस वृंदावन की धरती पर, ये तो कृष्ण की धरती है, माधुर्य लीला का भरपूर आनंद भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के अंदर यहाँ पर दिया है। इस ब्रज को, ब्रज की धरती को बहुत बार बार चरण रज अपने मत्थे पर रखते हुए, और जगत गुरु जी को बहुत बहुत हम तो आशीर्वाद तो हम तो ले सकते हैं, दे तो सकते नहीं, लेकिन कामना कर सकते हैं कि हमारे जगत गुरु जी का आयु स्वास्थ्य इतना ठीक रहे, अच्छे रहे, कि ताकि अनेक साहित्य और अभी लिख करके हम सबको दे, ताकि उससे सनातन धर्म लाभान्वित हो। बोलो श्री जगत गुरु माधव गौड़दास जी महाराज की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जगत गुरु के चरणों में अपने बारे में विराम। जय श्री